मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी। 11 महापौर और 2,808 पार्षदों की किस्मत का होगा फैसला। सुबह 7 बजे जारी वोटिंग और शाम 5 बजे तक होगा मतदान। मध्य प्रदेश के 133 नगर निकायों में मतदान जारी। अब तक 20% हुआ मतदान। 16% पुरुष और 12% से ज्यादा महिलाओं ने किया मतदान। नगरीय निकाय का दंगल जारी। दिग्गजों ने किया मतदान। बीजेपी प्रत्याशी मालती राय ने किया मतदान। इंदौर में मंत्री तुलसी सिलावट और उज्जैन में मंत्री मोहन यादव ने डाला वोट। सीएम शिवराज का विदिशा और रायसेन दौरा। आज विदिशा के सिरोंज में करेंगे सभा। रायसेन के उबेदुल्लागंज में करेंगे प्रचार प्रसार। प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को करेंगे संबोधित। और छत्तीसगढ़ में ट्रेन यात्री परेशान। 18 ट्रेनें फिर से रद्द। 7 से 20 जुलाई तक ट्रेनें रहेंगी प्रभावित। और तीसरी रेल लाइन का विद्युतीकरण कार्य के चलते ट्रेनें प्रभावित। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो भोपाल से मिल रही है, जहां आज नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान हो रहा है और इसी के चलते भोपाल में कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने मतदान किया है। शहर में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। सभी वरिष्ठ अधिकारी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार और किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी की खबर फिलहाल नहीं है। तो आज नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान है और लगातार मतदान किया जा रहा है। लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं और इसी के चलते भोपाल कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने भी मतदान किया। सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जो लोकतंत्र है उसे मजबूत करें। अभी पूरे शहर से शांतिपूर्ण चुनाव की सूचना प्राप्त हुई है। कहीं से भी कोई किसी गड़बड़ी की सूचना प्राप्त नहीं हुई। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में हैं और मुझे विश्वास है कि शांतिपूर्ण मतदान होगा। चलिए, तो नगरीय निकाय चुनाव है और पहले चरण का मतदान हो रहा है। जगह जगह मतदान केंद्रों में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और आज लोग अपने नगर सरकार चुनेंगे और इसी के चलते कहां कहां चुनाव हो रहा है ये तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। इंदौर, भोपाल, शाजापुर, सतना, बड़ौद और बदनावर, ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मतदान केंद्र में लोग पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। और इंदौर से तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार मतदान केंद्रों में लोग पहुंच रहे हैं अपनी नगर सरकार बनाने के लिए। और भोपाल से भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं जहां लगातार युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक मतदान करने पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। शाजापुर से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार मतदान केंद्रों में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए और उत्साहपूर्वक मतदान जो है वो यहां पर किया जा रहा है। सतना से भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मतदान केंद्रों की और यहां पर बड़ौद और बदनावर से भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां लगातार मतदान केंद्रों में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। चलिए, तो लगातार निकाय चुनाव का रण जारी है और लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का ये मतदान है और मतदान करने के लिए लगातार लोग उत्साह दिखा रहे हैं और दिग्गजों ने भी मतदान किया है। आपको बता दें, 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव मतदान करने मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मत का उन्होंने प्रयोग किया। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट की, जो मतदान केंद्र मतदान करने के लिए पहुंचे। इंदौर से ये तस्वीर है।
और खंडवा से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल मतदान करने मतदान केंद्र पहुंचे थे और उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग यहां पर किया है। बिल्कुल, तो चलिए अब क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव है और लगातार पहले चरण का ये चुनाव है, लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और अपने पसंद की नगर सरकार को चुनने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं और भारी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है और प्रत्याशियों ने भी वोट डाला है। आपको तस्वीरें हमारे स्क्रीन पर दिखा देते हैं। आपको बता दें कि प्रत्याशियों ने भी वोट डाला है। भाजपा से प्रत्याशी मालती राय ने भोपाल में वोट डाला है। तस्वीरें सीधे आप देख सकते हैं। मालती राय मतदान केंद्र पहुंची थी, यहां उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। दूसरी तस्वीर आपको बता दें इंदौर से, जहां बीजेपी प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव पहुंचे थे अपने मत का प्रयोग करने, उन्होंने भी मतदान किया। तीसरी तस्वीर सतना से आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी योगेश ताम्रकार मतदान करने मतदान केंद्र पहुंचे, उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। और जितेंद्र जामदार जबलपुर से बीजेपी प्रत्याशी, इन्होंने भी अपने मत का प्रयोग यहां पर किया है। तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान है। प्रत्याशी भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। तो इस तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें पहले चरण में 133 निकायों पर वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। 11 नगर निगमों में लगातार वोट डाले जा रहे हैं और पहले चरण का मतदान लगातार जारी है। और किस तरीके से लोग लगातार मतदान कर रहे हैं, रुझान यहां पर लोगों का देखा जा रहा है। आपको बता देती हूँ 11 नगर निगमों में वोट डाले जा रहे हैं, 36 नगर पालिका में वोट डाले जा रहे हैं और 86 नगर परिषद में लगातार मतदान जारी है। 13,148 मतदान केंद्रों पर मतदान किया जा रहा है और वहीं ईवीएम मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। और हमारे साथ सबसे पहले हमारे स्टूडियो में मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अपराजिता पांडे जी मौजूद है। आपका बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही हमारे साथ भाजपा से प्रवक्ता डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपका भी बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले बात करना चाहूंगी भाजपा डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी से। दिव्या जी, ये जानना चाहूंगी क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव है और पहला चरण है मतदान का, लोग लगातार रुझान दिखा रहे हैं और मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि नगर सरकार यहां पर चुनी जाएगी, लोग अपनी पसंद की सरकार चुनेंगे? हिमांशु जी, सबसे पहले तो प्रजातंत्र के इस उत्सव में सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और सबसे आग्रह करूंगी, विनम्र आग्रह आपके चैनल के माध्यम से, कि सब जाएं अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये जो हमारा मत है, ये मत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आप सबसे, आपके माध्यम से सबसे आग्रह कि भोजन बाद में पहले वोट दे आ जाए। मैं अपने मत का प्रयोग कर चुकी हूँ सुबह 7:30 बजे। आग्रह करूंगी कि सबसे कि सब लोग जाएं और इस उत्सव में अपनी अपनी भागीदारी दें, इस यज्ञ में अपनी आहुति दें। अब रही बात इस बात की कि क्या ये इम्पोर्टेंट है, नहीं है, और किस तरह से हम इसको ले रहे हैं। तो प्रजातंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है चुनाव। और इस चुनाव में जो हमें मत मिलता है, मताधिकार मिलता है, वो हमें एक इस बात का एक राइट देता है, एक पावर देता है कि मैं अपना सही कैंडिडेट चुन सकूं। इसका एक उत्साह जो है वो आज सुबह से देखा जा रहा है। जिस तरह से लोग अपने मतदान केंद्र पर जा रहे हैं, खुशी खुशी वोट दे रहे हैं। कुछ लोग तो अपने जिम के बाद ही सीधे पहुंच गए और उन्होंने घर भी बाद में गए, भोजन बाद में करा, फिर उसके बाद पहले मताधिकार का प्रयोग करा। तो ये जो सारी तस्वीरें हैं, सेल्फियां खींच रही हैं, मतदान केंद्र को सजाया गया है, वहां सुसज्जित करा गया है। तो जो उत्साह का एक वातावरण दिखाई दे रहा है, और इतनी परसेंटेज इन द फर्स्ट 2 आवर्स जो परसेंटेज दिखाई दे रही है वोटिंग की, वो दिख रहा है कि लोग अब उत्साह के साथ जाते हैं और अपने मत का प्रयोग करने में बहुत उत्साहित महसूस करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा द्योतक है। इट्स अ वेरी गुड इंडेक्स ऑफ डेमोक्रेसी और इसका जितना स्वागत करा जाए वो कम है। जीत हार हर जगह हर पार्टी की होती है,
ये प्रजातंत्र की खूबसूरती है, तो ये तो चलती रहेगी। लेकिन लोगों का उत्साह सबसे एनकरेजिंग होता है, जिसके लिए आज मैं बहुत खुश हूँ और सबको शुभकामनाएं देती हूँ। अपराजिता जी, आपकी भी पार्टी के लिए शुभकामनाएं हैं, क्योंकि सब लोग जब चुनाव में जाते हैं तो अपने अपने लक्ष्य लेकर जाते हैं। एक स्वस्थ परंपरा है एक स्वस्थ विपक्ष की, तो विपक्ष को भी उतना ही जितना आपने मेहनत करी हो, आपको भी शुभकामनाएं हैं। लेकिन मेरा एक मत यह है कि लोग अपना जो भी अधिकार से जिसको भी चुनना चाहे वो चुने और अपने मत का प्रयोग बहुत अच्छे से करें। कहीं कोई दौर दबाव नहीं होना चाहिए इस विषय में। बिल्कुल दिव्या जी, अब अपराजिता जी पूछना चाहूंगी, क्योंकि नगर सरकार आज लोग चुन रहे हैं और किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि भोपाल से विभा पटेल जी हैं और कांग्रेस की तरफ से खड़ी हुई है और मालती राय है बीजेपी की तरफ से, किस तरीके से देखती है? सबसे पहले धन्यवाद दिव्या जी, आपको भी बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। और बहुत ही अच्छा इन्होंने जो कहा, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। ये एक पॉजिटिव चीज है, सबको अपना मताधिकार आज एक्सरसाइज करना चाहिए। ये बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि ये चुनाव आपके लिए हो रहे हैं। आप जिसको चुनेंगे, फिर ये मत कहिएगा ये चीजें पूरी नहीं हुई, ये चीजें नहीं हुई, और फिर ये बोलना, हमेशा क्रिटिसाइज करते रहना, नहीं, ये आपका अधिकार है। आप जाइए, मतदान करिए, पंजे पर बटन दबाइए और कांग्रेस की महापौर और कांग्रेस के पार्षदों को विजयी बनाइए, क्योंकि वो आपके लिए काम करेंगे, आपके भोपाल के लिए, आपके मध्य प्रदेश के लिए। जैसे ही आप चुनेंगे, जैसे ही आप चुनेंगे, जैसे ही आप चुनेंगे, नहीं दिव्या जी यहाँ पे सुनिए, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, आज जनता बहुत आक्रोशित है, क्योंकि आप कोई भी प्रमुख अखबार खोल के देख लीजिए, आपको सड़कों की, मैंने भी आपको शुभकामनाएं दी, मैंने भी आपको शुभकामनाएं दी, ऑल गुड विशेस टू यू। बट मानिए 17 साल से अगर आज जनता इतनी दुखी है, तो मेरा भी तो ये इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं जनता को बताऊं, ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके लिए काम करेंगे। 17 साल से उनको चुनिए। 17 साल से भाजपा की सरकार है, आप केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, और नगर निगम पे कब्जा भी भाजपा का, फिर भी 17 साल बाद भाजपा वचन पत्र लेकर आती है। गलत बात है, नहीं, आपको तो हिसाब पत्र लेकर जनता के बीच आना चाहिए कि इतने सालों में भी मध्य प्रदेश की छवि जो एक बीमारू राज्य की है, वो आप बदल क्यों नहीं पाए। आपको उस चीज का हिसाब देना चाहिए। ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, मूलभूत सुविधाओं को भी लोग तरस रहे हैं मध्य प्रदेश में। अरे हम राजधानी में बैठे हैं, राजधानी में जब इतनी दिक्कतें हैं, तो आप सोचिए कि मध्य प्रदेश के इंटीरियर्स में लोगों की जिंदगी किस प्रकार से कट रही है। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। बाहर जाइए और अपने मतदान को एक्सरसाइज करके अपने जीवन को बेहतर बनाने का टाइम आ गया है। प्रकृति ने तो देखिए दे ही दिया है आपको संदेश कि अब बचा लीजिए अपना प्रदेश भाजपा से। अगर आज आप नहीं करेंगे तो फिर अगले 5 साल में भी आपको यही सड़क में गड्ढे, यही गंदा पानी, यही भरी हुई नालियां, यही लगातार बढ़ते हुए वाटर टैक्स, लगातार बढ़ते हुए प्रॉपर्टी टैक्स और लगातार बढ़ते हुए बिजली के बिलों का सामना करना पड़ेगा। तो आगे आइए और इस बार बदल दीजिए सरकार, और अपने सुनहरे मध्य प्रदेश को आप साकार होते हुए देखेंगे। कमलनाथ जी के विजन में, कांग्रेस के विजन में हम सब आपके लिए काम करने के लिए तत्पर हैं। बिल्कुल दिव्या गुप्ता जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से भोपाल का जो घोषणा पत्र जारी हुआ था, क्या लगता है जो जनता है वो किस मुद्दे को देखते हुए जो वोट है वो डालेगी? हिमांशु जी, एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो शहरों की बदलती हुई तस्वीर हम सब ने देखी है, जिस तस्वीर को हमें विरासत में दिया गया था माननीय कांग्रेस की सरकार ने, दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने, जो बहुत फूटी टूटी सड़कें, शायद अपराजिता जी को याद होगा या मैं स्मरण कराना चाहूंगी उनको, जो एक गुबार, धूल की गुबार उड़ता हुआ शहर हुआ करता था, जो बिजली नहीं हुआ करती थी और बिजली के बाद हम इन्वर्टर से काम चलाया करते थे, और इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए फिर बिजली नहीं हुआ करती थी। हमने वो भी दिन देखे। किसान का त्राहिमाम हमने तब भी देखा है, और वो सारा का सारा समय भूला नहीं है। हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं होना चाहिए अपराजिता जी। तो मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहूंगी आपको कि ये सब दिन हमने देखे हैं, और उस दिनों के बाद से हमने जो तब्दीली देखी है, जो शहर, सड़कें चौड़ी हुई हैं, चौराहों सुंदर हुए हैं,
हम ट्रैफिक सिग्नल्स हमारे लगे गए हैं, और जो एक इनकी भी शायद गाड़ियां उस फिसलती हुई सड़कों पर जाती होंगी, तब इनकी गाड़ियों में जब हिचकोले नहीं आते होंगे, पेट का पानी नहीं हिलता है, इस तरह के नेशनल हाईवेज क्रिएट हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, तो ये आपका सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस ही नहीं, आपका सिर्फ एक मायोपिक विजन भी है जिसमें आप आगे आप सरकार में लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस, आप बताइए क्या हुआ 17 साल में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही आपको गिना रही हूँ, शायद आप पेपर पे लिखने में थोड़ी मशगूल है। नहीं, पेपर तो अभी मिला है, लिख लूं, क्योंकि बहुत सारे झूठ हैं जो भाजपा के असत्य उजागर करने आज जनता के सामने जरूरी है। मैं बता देती हूँ आपको। तो बहुत सारे जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के कारण जो सिटी स्मार्ट हुए हैं, जो लोग स्मार्ट हो गए हैं, स्मार्टनेस के साथ, स्मार्टफोन के साथ जिस तरह से डिजिटलाइजेशन के साथ जुड़ गए हैं, वो एक बहुत बड़ा विषय है, जिस विषय के साथ शायद अगर आप लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे, आप विपक्ष है, आपको करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कोई बात नहीं, लेकिन प्रगति तो हुई है। और अगर आप प्रगति को नहीं देखते, विकास को नहीं देखते और देखना नहीं चाहते, तो ये कहीं ना कहीं आपका एक माइंड ब्लॉक है, जिस माइंड ब्लॉक से आप लोग बाहर नहीं आना चाह रहे, पहली बात। दूसरी बात, आपने भरे चैनल पे अपने पार्टी के लिए वोट मांगा है, तो मैं भी उसी चीज को आगे लेके जाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा ये कहना चाहूंगी कि कोई एक पार्टी, जिस पार्टी ने अपने हितग्राहियों की चिंता करी, कोई एक पार्टी जो अपने हितग्राहियों तक पहुंचा अपनी योजनाओं को लेकर, जो एक पार्टी जो घर घर तक पहुंची है, घर घर तक उसको मान सम्मान प्यार प्रतिसाद सब मिला हो, उस पार्टी के साथ आज भी जनता खड़ी है। और ये आपको बार बार बताती हम नहीं है, बताती जनता है, उसके बावजूद आप नहीं सीख पाते हैं, उस मैसेज को नहीं ले पाते हैं। और दिक्कत सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है, दिक्कत पूरे देश की है, और मध्य प्रदेश में भी वही हाल है। लेकिन मैं आपकी बहुत तारीफ करना चाहूंगी कि उस सब डूबती नैया के बीच में भी आपको अगर उगता हुआ सूरज दिखाई देता हो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके बहुत धुंधलके से सपने हैं, जिन सपनों को आप साकार करना चाह रही होंगी, लेकिन वो साकार होते नजर नहीं आ रहे अगले समय में भी। गुड दैट यू हैव होप्स, लेकिन वो होप्स आपके साथ बहुत नोज डाइव करने वाली हैं, ये बात तय है। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूंगी अपराजिता जी, क्योंकि जिस तरीके की बात की कि पहले लोग बिजली और सड़क को लेकर ज्यादा परेशान थे, वो तस्वीरें जनता ने बहुत देखी हैं, लेकिन अब जिस तरीके से दिव्या जी ने कहा है कि अब कहीं ना कहीं हालात थोड़े सुधरे हैं। और जहां बात की जाए आपके घोषणा पत्रों की, तो दोनों में एक चीज है, घर घर पानी को लेकर बात की गई है, बल्क में नहीं और सबके घरों में पानी दिया जाएगा, और इसके साथ फ्री वाईफाई को लेकर भी बातचीत की गई है। अब जो जनता उम्मीद करती है वो ये करती है कि सड़कें अच्छी हों, जब वो घर से बाहर निकले उन्हें परेशानी ना हो। दूसरी बात बिजली है, जो बिजली की समस्या है जो वो सुचारू रूप से उपभोक्ताओं को मिले, और इसके साथ ही अगर बात की जाए पानी की व्यवस्था, तो पानी घर घर पहुंचे। ये जो मुद्दे हैं, कुछ जनता बहुत चाहती है कि बेहतरीन तरीके से मिले, और जो व्यवस्थाएं हैं, स्वच्छता भी हो, सुरक्षा भी लोगों की बनी रहे। इन सब मुद्दों को देखते हुए किस तरीके से आप सोचते हैं कि जनता जो है आज किसके पक्ष में वोट कर सकती है? देखिए हिमांशा जी, और मैं दिव्या जी को भी बताना चाहूंगी, हाई होप्स तो हमें हैं, क्यों नहीं होंगे। हमें तो जनता का अपार जन समर्थन पहले ही प्राप्त था। जनता ने तो कमलनाथ जी को चुना था, कांग्रेस सरकार को चुना था। आपने एक निर्वाचित सरकार को गिराकर धन बल से अपनी सरकार बनाई है। भाजपा का असली चाल चरित्र चेहरे जनता तो पहले ही से ही जानती है। अब मैं आपको एक एक करके उत्तर दूंगी। आपने बहुत अच्छा किया कि स्मार्ट सिटी के बारे में बात की। तो आपको पता होगा हाल ही में, अभी 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट है, 3000 करोड़ खर्च हो गए स्मार्ट सिटी पर। वेबसाइट पे दिखा दिया गया सारे कार्य पूर्ण हो गए, बट वास्तविकता में ये पैसा भ्रष्टाचार में गया। ये पैसा कहां गया किसी को नहीं पता, क्योंकि स्मार्ट सिटी तो अभी तक बनी ही नहीं है। उसका भी आप मुझे उत्तर दे दीजिएगा। इनकी जो पोल खुली है हिमांशा जी, वो सिर्फ इनके विकास की पोल नहीं खुली है। विकास का जो इन्होंने एक बनाया हुआ है, विकास का पैरामीटर, ये बात विकास की करते हैं, काम करते हैं ध्रुवीकरण का। इनका एक ही एजेंडा, इनके लूट झूठ और भ्रष्टाचार की भी पोल खुली है। जितना पानी गिरता है, अरे आप पहले की बातें क्या करते हैं? 17 साल बहुत बड़ा एक टाइम फ्रेम होता है दिव्या जी। इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई जाए तो सड़क, बिजली, पानी, ये व्यवस्थाएं बहुत इंप्रूव की जा सकती थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। मैं आपको बताती हूं आंकड़ा, 445 करोड़ मध्य प्रदेश के नगर निगम में खर्च हो गए। कहीं दिख रहे हैं आपको? सड़कों की हालत देखिए, बिजली की हालत देखिए, पानी की हालत देखिए, कहां गया वो पैसा? उसका जवाब मांग रही है आज जनता भारतीय जनता पार्टी से। नल जल योजना आपकी फेल। अभी भी आप कहते हैं नल लगाएंगे,
पिछले 5 सालों में भी कहा था, 10 सालों में भी कहा था। वार्ड नंबर 52 में थी मैं 2 दिन पहले, नल के लिए पैसे भी ले लिए गए और नल लगा ही नहीं। इतना लोगों के साथ आज छलावा किया है भारतीय जनता पार्टी ने। नर्मदा जल योजना की बात करते हैं, 10 साल से हम वही सुन रहे हैं, आज तक कुछ भी धरातल पर सामने नहीं आया कॉन्क्रीट विजन। कमलनाथ जी का जो विजन था, चलो उन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, भाजपा ने उसकी वाहवाही लूटने का काम करना शुरू कर दिया। चलिए आप वाहवाही भी लूट लीजिए सारे हमारे प्रोजेक्ट्स की, पर उसमें कुछ काम तो करिए। कमलनाथ जी ने तो उसकी डिफिनेटिव टाइमलाइन दी थी, आज तक उस बात को कोई आगे नहीं बढ़ा पाए। याद रखिएगा कि जब लोग, आज आपने बहुत सही कहा दिव्या जी, लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं। स्मार्ट सिटी तो आप लोग नहीं दे पाए, बट जनता जागरूक हो गई है, आज जनता जाग गई है और भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। अपराजिता जी, लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं और इसी बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी जुड़ गए। आपका बहुत स्वागत है IND 24 में। रमेश जी, क्योंकि आज नगरीय निकाय चुनाव का पहले चरण का मतदान हो रहा है, लोग लगातार मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी के साथ जिस तरीके से हमारे साथ कांग्रेस से अपराजिता पांडे जी और भाजपा से दिव्या गुप्ता जी भी जुड़ी हुई हैं और लगातार आपने बात भी सुनी अभी अपराजिता जी की, किस तरीके से देखते हैं दोनों के? आपने घोषणा पत्र भी देखे होंगे और क्या लगता है जनता जो है किसकी तरफ रुझान उनका नजर आ रहा है? देखिए, मोटे तौर पर ये मान लीजिए कि ये जो चुनाव नगरीय निकायों का है पूरे मध्य प्रदेश में, ये पिछले चुनावों की तुलना में थोड़ा अलग है। इसमें जो प्रचार इस बार हुआ है, थोड़ा सा तीखा पैना और धारदार प्रचार हुआ है। एक बात, दूसरी ही दोनों ही पार्टियों को कहीं ना कहीं भीतरघात का भी सामना करना पड़ रहा है। दोनों ही पार्टियों में टिकट के दावेदार बहुत ज़्यादा थे। ये ठीक है कि कांग्रेस में थोड़े से कम थे, भाजपा में थोड़े से ज़्यादा थे, तो जहाँ ज़्यादा उम्मीदवार थे वहाँ उनको ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये ठीक है कि उनका संगठन इस मामले में सक्रिय था, कांग्रेस में भी दिग्विजय सिंह डैमेज कंट्रोल के काम में लगे रहे, लेकिन फिर भी दोनों ही पार्टियों को इस बात से निपटना है। ये जो फैक्टर है, ये इस मतदान को प्रभावित करेगा। दूसरी एक बात, इस चुनाव में पिछले चुनाव से जो अलग देखी जा रही है, इस चुनाव में लोकल मुद्दे भी है। आमतौर पर नगरीय निकाय चुनाव में अक्सर ज़्यादातर मुद्दे 70 से 80% तक मुद्दे लोकल हुआ करते थे, लेकिन इस बार लोकल मुद्दे थोड़े से कम हैं। प्रांतीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं प्रचार में हावी है, जो दोनों ही पार्टियों ने इस बात का उल्लेख किया है। तो ये जो है वो भी मतदान को प्रभावित करेंगे। एक अभी जैसे मैं भोपाल का ही उदाहरण दूं, तो भोपाल के उदाहरण में अगर आप हुजूर विधानसभा क्षेत्र देखें, नरेला विधानसभा क्षेत्र देखें, उत्तर विधानसभा क्षेत्र देखें, यहाँ मतदान का जो प्रतिशत है थोड़ा ज़्यादा चल रहा है। भोपाल दक्षिण में विशेषकर अगर आप देखेंगे तो वहाँ थोड़ा सा मतदान का प्रतिशत स्लो है। गोविंदपुरा में मतदान का प्रतिशत सम, इसको हम मान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मतदान के प्रतिशत हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमको परिणाम की ओर बहुत इंगित कर रहे हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे मेहता जी, कि ये चुनाव संयोग से नगरीय निकाय चुनाव का, विशेषकर नगर निगम चुनाव का ऐसा है कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। 16 जो नगर निगम थे वो पूरे के पूरे भाजपा के पास थे। इन 16 में से अगर कांग्रेस 1, 2, 4 भी ले लेती है तो कहीं ना कहीं ये उसकी उपलब्धि मानी जाएगी। मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें हमको परिणाम में देखने को मिलेंगी। बिल्कुल रमेश जी, लेकिन जनता है कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं, अच्छी सड़क चाहती है, बिजली की व्यवस्था चाहती है, पानी की व्यवस्था चाहती है, जो बहुत जरूरी है, मूलभूत भी है। क्या इसे देखते हुए भी जनता अपने दिमाग में रखकर ये मुद्दे देखते हुए भी अपने पसंद की सरकार चुनेगी, ये लगता है? मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे इस बार इस चुनाव में विशेषकर अगर आप देखेंगे तो इससे ये ठीक है कि नल को, बिजली को, पानी को और सड़क को देख करके भी कुछ बोर्ड प्रभावित होता है, लेकिन इस बार जो मैं देख रहा हूं, कहीं ना कहीं उम्मीदवार की छवि, पार्टी का काम और उसका क्षेत्र से जुड़ाव, ये दोनों चीज बहुत मायने रख रही है। एक उदाहरण देना चाहता हूं खास तौर से उन वार्डों का, आपके रिपोर्टर ने भी देखा होगा, जिन वार्डों में जिस पार्टी का अपना बहुत अच्छा जनाधार था, उस वार्ड में अगर दूसरे वार्ड का उम्मीदवार वहां आया है तो मोटे तौर पर कहीं ना कहीं उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो वो जो एकदम लोकली वाला मुद्दा था वो उस मामले में बहुत काम कर रहा है। एक अंतर जो मैंने देखा है कि भाजपा ने जो चेहरे उतारे हैं, ज्यादातर उन्होंने नए कार्यकर्ताओं का चेहरा उतारा है। कांग्रेस ने जो चेहरे उतारे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने जो चेहरे की छवि को देख करके वो कहीं ना कहीं टिकट दिए हैं। अब इसका
मतदाता पर कितना प्रभाव पड़ता है ये अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नए कार्यकर्ता को मतदाता मौका देती है या जो स्थापित लोग हैं उनको मौका देती है। लेकिन कुल मिलाकर के ये चुनाव बहुत नेक टू नेक वाला चुनाव है। और एक और बात, मतदाता में कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये जागरूकता तो आई है। एक इससे पहले, चूँकि मैंने भी बहुत चुनाव सर्वे किए हैं और भगवान जी की कृपा से मेरे चुनाव सर्वे 99% खरे उतरते थे, लेकिन इस बार मतदाता मुंह से कुछ नहीं कह रहा। एक उदाहरण आज सवेरे का ही मैं बताऊं, एक उम्मीदवार के यहाँ भोजन करके आया कल एक मतदाता, पारिवारिक किसी, लेकिन उसने दूसरी किसी पार्टी को वोट दिया। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष मैं आज सवेरे की किसी अपने बहुत परिचित की बात बता रहा हूं। तो कहने का मतलब ये, आज मतदाता इतना जागरूक हो गया है कि उसके चेहरे से, उसके शब्द से ये अंदाज नहीं लगता कि उसका रुझान किस तरफ को है। बिल्कुल, ये भी कहा जा सकता है कि मतदाता जब अपना मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचेगा, क्या उसका दिमाग कहता है कि इन चीजों को वो देखता है, जांचता है, उसके बाद वो किस पर अपना मुहर लगाता है, ये भी कहने वाली बात होगी। दिव्या गुप्ता जी, जानना चाहूंगी क्या लगता है, क्योंकि बड़ी बात है, अगर भोपाल की बात करें तो मालती राय जी हैं और कांग्रेस से विभा पटेल जी हैं, और इन दोनों को देखते हुए आप किस तरीके से अंदाजा लगाती हैं कि जनता जो है जो बीजेपी को है वो चुनेगी? हिमांशु जी, मेरा ऐसा मत है कि जैसा कि अभी माननीय शर्मा जी ने कहा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है। इसमें कुछ लोकल मुद्दे भी हैं, लेकिन कुछ राष्ट्रीय मुद्दों का भी पुट दिखाई दे रहा है। और जनता एक्चुअली बहुत समझदार हो गई है, बहुत स्मार्ट हो गई है। तो वो ये एक दूरगामी परिणाम भी देखना चाहती है, क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई है कि आज सिर्फ पार्षद का चुनाव या महापौर का चुनाव नहीं, ये हमें कहीं ना कहीं एक छोटी कड़ी है, बड़ी कड़ी के चेन रिएक्शन में अगर हम देखेंगे तो सबसे छोटी कड़ी पार्षद और फिर उसके बाद महापौर, और इस चेन को पूरे के पूरे को वो कंप्लीट करना चाहती है। वो ये नहीं चाहती कि कहीं भी कुछ इस तरह का स्पीड ब्रेकर आ जाए, जिस स्पीड ब्रेकर से जो एक काम की कड़ी चलती चली आ रही हो वो कहीं भी हिचको खाने लग जाए। तो ये बहुत अच्छे से समझ रही है जनता, और उसी कारण से वो वोट देने भी जा रही है। और बहुत सही बात है कि लोग आजकल डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि हमको किसके पास जाना है और किसको वोट देना है। ये बहुत समझदारी, मैच्योरिटी है ये, और इस मैच्योरिटी के साथ जाते हैं। बस अपराजिता जी, एक छोटा सा आपके साथ एक टच करना चाहूंगी। आपने कहा था कि आप हाई होप्स के साथ आए हैं। कभी कभी क्या होता है, हाई होप्स थोड़ी फॉल्स होप्स हो जाती है, तो कोई बात नहीं, वो हाई होप जरूर रखिए, पर वो थोड़ी फॉल्स होप्स है सिर्फ इसलिए कि वो दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, तो रखिए उस चीज को लेकर अपने साथ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि आप लोग बार बार 18 महीने की सरकार जब जाती है तो ज्योतिरादित्य जी का आप जरूर नाम लेते हैं, और वो आपके लिए नासूर सा बनता चला जा रहा है। वो ऐसा क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या आप उस गम को भुला नहीं पा रहे? क्या आप उस चीज से उबर नहीं पा रहे? क्या आपके लिए वो इतना महत्वपूर्ण है या था? और अगर था तो फिर आपने जाने क्यों दिया? फिर आप लोगों के कहाँ क्या तकलीफ आ गई थी? तो तब आपकी मैच्योरिटी कहाँ थी कि जब इतने बड़े नेता को आप छोड़ रहे थे और तब आपको जाने का उनका भय नहीं था? तो ये नासूर जो है आपका, वो कांग्रेस का नासूर, उसका जवाब तो बार बार आप लेकर जिक्र करते हैं, लेकर आते, तो इसलिए मैंने उस बात का जिक्र करा। और एक तीसरा प्रश्न, आपने ध्रुवीकरण की बात करी कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण कर रही है। तो पिछले कुछ वर्षों से, 70 वर्षों से जब कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही थी, तब आप लोग कहाँ थे? तब आपको क्यों नहीं ध्यान आ रहा था कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते करते कहाँ लेकर आ गए भारत को? जो आज आप ये चर्चा कर रहे हैं, ये सारी की सारी जो बबूल के पेड़ हैं, इसके बीच तो आप ही लोगों के बोए हुए हैं साहब। तो ये कम से कम इस बात की मैच्योरिटी लेकर कम से कम उसका संज्ञान जरूर लीजिए कि आप लोग कहाँ तुष्टीकरण की राजनीति करते करते देश को कहाँ ले आके आपने खड़ा कर दिया है। इन प्रश्नों का भी जवाब आपसे कहीं ना कहीं जनता जरूर मांगती है। बिल्कुल। अपराजिता जी, क्या लगता है जिस तरीके से आज परिणाम का परीक्षा का दिन है और बड़ी परीक्षा है, राष्ट्रीय मुद्दों को देखते हुए जो लोग हैं वो आज वोट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में रहता है कि क्या राष्ट्र में चल रहा है और क्या प्रदेश में चल रहा है, उसको देखते हुए लोग कहीं ना कहीं वोट जरूर करेंगे। और किस तरीके से देखती हैं फिर? देखिए, बार बार भाजपा कहती है ना डबल इंजन, आजकल तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो रही है। देखिए, डबल इंजन दोनों तरफ से आ रहा है और बीच में जनता पिस रही है। जनता समझ चुकी है कि अगर हमें एक बेहतर भोपाल और एक बेहतर मध्य प्रदेश चाहिए तो हमें कांग्रेस सरकार और कमलनाथ जी के विजन को अपनाना पड़ेगा, और हमें तरक्की
और अपने फायदे के बारे में सोचना पड़ेगा। हर बात पर जो भाजपा ने हर बात कही है, हर बात पे वो फेल रही है। सड़क, बिजली, पानी, किसी भी चीज में आप देख लीजिए। वाईफाई का जो मुद्दा, अपराजिता जी, और सीधे अभी रुक करेंगे जहां प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मतदान का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां वीडी शर्मा मतदान केंद्र पहुंचे हैं, मत का प्रयोग कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, और खूबसूरत तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं मतदान की। हर कोई अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहा है। इसी के चलते बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मतदान केंद्र पहुंचे, मत प्रयोग कर रहे हैं, और यहां पर मत का प्रयोग करते हुए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। और आज नगरीय निकाय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान हो रहा है। सभी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, बड़े दिग्गज भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें सीधे जहां पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपने मत का प्रयोग किया है, और ये तस्वीरें IND 24 पर आपको एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं। ये मत का प्रयोग करने के बाद दिखाते हुए वीडी शर्मा, और इस तरीके से लोगों से अपील भी समझी जा सकती है कि लोग भी पहुंचे, बड़े दिग्गज भी पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, और अपने मत का प्रयोग यहां पर जरूर करें। तो ये तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो दिग्गज नेता भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। चलिए, और एक बार फिर से चर्चा की ओर लौटेंगे। हमारे साथ अपराजिता पांडे जी लगातार चर्चा में जुड़ी हुई थी, और रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और दिव्या गुप्ता जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी। अपराजिता जी, जिस तरीके से बात की जा रही थी यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर और प्रदेश के मुद्दों को लेकर, किस तरीके से देखती है, क्योंकि रुझान है, लोग टीवी देखते हैं और टेलीविजन पर क्या चल रहा है, किस तरीके से राष्ट्र मजबूत है, प्रदेश मजबूत है, कौन किस पर ज्यादा हावी है, ये सारे समीकरण जनता आजकल बैठाती है। इन्हें लेकर अपने दिमाग में क्या रख रही है और क्या सोच रही है, ये भी जान पाना आज के समय में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि लोग पहुंचते हैं धरातल पर भी, लोगों के बीच जाना जरूरी है। जो बीजेपी ने दिखाया भी है और कांग्रेस भी पहुंची है, लेकिन किस तरीके से, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस जमीनी तौर पर लोगों के पास गई है, एक एक लोगों से मुलाकात की है, क्योंकि मुलाकात का भी काफी असर पड़ता है। देखिए हिमांशु जी, शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, शुरुआत में से ही भाजपा तो ये चुनाव करवाना ही नहीं चाहती थी। निर्वाचन आयोग की फटकार लगी, उन्होंने कहा चुनाव जल्दी करवा लेते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के इंटीरियर्स में सड़कें खराब है, लोग जा नहीं पाएंगे। ये तो वास्तविकता है मध्य प्रदेश की आज, जिसमें हम और आप रहते हैं। एक महिला के तौर पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिससे मुझे बहुत व्यथा होती है, और आई एम श्योर दिव्या जी को भी ये सुन के बहुत दुख लगेगा। भोपाल राजधानी टॉप 10 सिटीज में है जिसमें महिला अपराध नंबर 1 पर है। ये मैं नहीं कह रही, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, NCRB का डेटा कह रहा है। आदिवासी अत्याचार में जिस प्रकार से आप रोज सुनते हैं, आज किस प्रकार से घटनाएं होती, महिलाओं के खिलाफ बर्बरता, तो अगर 17 साल में आप राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते तो चीजें बदल सकती। चाहूंगी, और अपने मत का प्रयोग करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा यहां पर बयान देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हर गरीब का जीवन बदलने का जो काम कर रहे हैं, और जिस प्रकार से विकास के नए आयाम भारतीय जनता पार्टी ने हर नगर निगम में खड़े किए हैं, अगर नगर निकाय में चाहे वो पंचायत होगी, नगर पालिका होगी, नगर परिषद होगी, सभी जगह पर विकास के जो आयाम भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किए हैं, उसके लिए आज जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन देने का आज जो दिखाई देता है। इसलिए मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि आज मध्य प्रदेश के अंदर फर्स्ट फेज के नगर निकाय के चुनाव में और बाद में जब दूसरा फेज होगा, भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत से इस चुनाव को जीतेगी। देखिए, जहां कुछ कठिनाइयां हैं वो हमने उनको समाधान करने के लिए हमारे कार्यकर्ता भी इस काम में लगे हैं। हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत है तो उसका समाधान निकले। हमारे कॉल सेंटर वगैरह, इसमें भी हमारे लोग जहां से कोई ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं तो उनको कन्वे करने का काम भी कर रहे हैं। प्रशासन भी गंभीरता से काम को कर रहा है। नगरों में वोटिंग परसेंट बहुत कम है और कई शहरों में बारिश भी हुई है। देखिए, बारिश के कारण से हमने ये शंका व्यक्त की थी, और बारिश वास्तव में, जैसे मैं अभी जबलपुर की जानकारी मिली कि बारिश हो रही है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने
छातों की व्यवस्था से लेकर प्रशासन ने भी किया और हमारा तंत्र भी, भारतीय जनता पार्टी का तंत्र तो बूथ बूथ पर है। वोटर को पोलिंग बूथ तक किसी भी हालत में वो पहुंचे, मतदान करें, ये हम अपील भी कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि जनता ज्यादा से ज्यादा मतदान करे। लेकिन जो उत्साह दिख रहा है उससे लगता है कितना ही बरसात हो, कितनी ही परेशानी हो, लेकिन जनता वोट के प्रति प्रतिबद्ध है और जनता अपने नगर के विकास के लिए ये वोट फॉर डेवलपमेंट ये देने का काम जनता कर रही है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि पोलिंग एजेंटों को धमकाया जा रहा है, कार्यकर्ता जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं। कांग्रेस के जो देखिए, कांग्रेस जब हारती है और हार उनको दिखाई दे रही है तो ये हार का ठीकरा कौन पर फोड़ा जाए, तो कभी वो ईवीएम पर फोड़ते हैं, कभी पुलिस प्रशासन शासन के ऊपर फोड़ते हैं। कांग्रेस का करैक्टर रहा है गुंडिज्म के आधार पर वोट डलवाना। कांग्रेस का करैक्टर रहा है कि जिस प्रकार से अनाधिकृत तरीकों से वोट कैसे लिया जाता है, तो जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, उनको वही दिखाई देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक शुचिता की राजनीति करती है और आज मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि जनता जिस प्रकार से अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे रही है, विकास के मुद्दे पर दे रही है। और मैंने कहा वोट फॉर डेवलपमेंट, इस मध्य प्रदेश के एक एक नगर निकाय के चुनाव में जनता विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है। अभी बीजेपी दफ्तर में बैठक भी हुई है, क्या उसमें नहीं, ये तो सामान्य संगठनात्मक हमारी बैठक थी। माननीय अध्यक्ष जी ने हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंस जो संगठनात्मक काम है उनको लेकर के की। चलिए, तो ये तस्वीरें आपको जहां प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपने मत का प्रयोग किया और उसके बाद मीडिया से रूबरू भी हुए। रमेश जी, आपके पास आना चाहूंगी जिस तरीके से यहाँ पर जी खत्म कर ले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो 15 महीने में जो मैं आपको महिला अपराध का बता रही थी, 15 महीने में सिर्फ मात्र 15 महीने में कमलनाथ जी सरकार ने इतनी इच्छा शक्ति दिखाई और 54% गिरावट आई थी क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में। एनसीआरबी का डेटा है, उठा के देख लीजिएगा। और ये एक और चीज मैं दिव्या जी को बता दूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में जो कटु वाक्य कहे जाते थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कोई एक मौका ये लोग नहीं छोड़ते थे सिंधिया जी के बारे में, परिवारवाद के बारे में। क्या क्या बातें इन लोगों ने कही है, मैं उस पर नहीं जाना चाहती। तो ये दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड भारतीय जनता पार्टी का सब अच्छी तरीके से जानते हैं। इनकी खुद की महापौर प्रत्याशी मालती राय खुद स्वीकार कर चुकी, स्वयं स्वीकार कर चुकी है कि उन्हें भाजपा में भ्रष्टाचार खत्म करना है। तो भी कर दिया सर, लोकतंत्र के इस महापर्व में मैंने लोकतंत्र के महापर्व में वोट अभी दिया है और ये वोट फॉर डेवलपमेंट है, विकास के लिए वोट है। और मध्य प्रदेश का एक एक नौजवान, एक एक जनता, एक एक हमारे प्रबुद्ध लोग, सभी समाज वर्गों के लोग मध्य प्रदेश के विकास के लिए आज वोट कर रहे हैं। और जिस प्रकार से जो ट्रेंड दिखाई देता है मध्य प्रदेश के अंदर, आज भारतीय जनता पार्टी के हमारा जो नेतृत्व ने काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारे नगर निगमों में जो डेवलपमेंट हुआ है, उस डेवलपमेंट को देखते हुए जनता भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन दे रही है। ये विकास के मुद्दे पर जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। कई जगहों पर बारिश की स्थिति बनी, ये भी मांग की जा रही है कि समय बढ़ाया जाए। जहां पर बारिश, हमने इसके पहले ही संकेत दिए थे, हम भी प्रयास कर रहे हैं, जनता भी, हमारे जो वोटर है वो भी लगातार इसके लिए प्रतिबद्ध है और प्रशासन भी प्रयास कर रहा है। जहां बरसात हो रही है वहां लोग मतदान केंद्र तक पहुंचे, उनकी व्यवस्था ठीक से प्रयास चल रहा है। दिग्विजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि पोलिंग, जब चुनाव हारते हैं तो दिग्विजय सिंह, कमलनाथ झूठ बोल करके ही राजनीति करते हैं। हार का ठीकरा, ये जनता जनार्दन इस बात को समझ ले। पहले दिन से ही हार का ठीकरा फोड़ना, वोटिंग शुरू हुए 1 घंटा नहीं हुआ और कहने लगे कि प्रशासन और शासन और ईवीएम, ये कांग्रेस हार चुकी है, ये हार का साइन दिखता है। और कांग्रेस का इतने बड़े नेतृत्व जो हमेशा झूठ बोलते हैं, अभी फिर उन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया, हार का ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। यानी कांग्रेस चुनाव बड़े पैमाने पर हार रही है, भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय होगी। धन्यवाद। तो ये था हमारे साथ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जिनका कहना है कि जनता विकास के लिए वोट कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने विकास के काम किए हैं। और इसके साथ इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के आरोपों पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा हार देखकर ये पुलिस प्रशासन पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। भोपाल से कैमरामैन राकेश श्रीवास्तव के साथ आमिर खान, IND 24 भोपाल। बिल्कुल। अच्छा, चर्चा में वापस लौटते हैं। प्राच्युता जी, आप अपनी बात रखिए। वीडी शर्मा जी आज भी कहते हैं कि डेवलपमेंट हुआ है,
ये मुझे बहुत हास्यास्पद लगता है। भाई जब ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, तो किस प्रकार की डेवलपमेंट हुआ है? इनकी लगता है डेवलपमेंट और विकास की परिभाषा अलग है, जो ना हमें समझ में आ रही, ना मध्य प्रदेश की जनता को समझ में आ रही। अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने बयान दिया था कि आप हमें वोट दें, हम आपको अमेजिंग भोपाल देंगे। तो क्या 17 साल से हम डिसमेइंग भोपाल में रह रहे हैं? अरे 17 साल में आप हमें अमेजिंग भोपाल नहीं दे पाए, आगे चल के आप क्या ऐसा उखाड़ लेंगे जो अमेजिंग भोपाल देंगे? तो ये सब बयानबाजी, भ्रमित करना जनता को बंद कर दीजिए, क्योंकि वो समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी और विकास का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस की कैरेक्टर की बात कर रहे थे शर्मा जी। अभी कल पता चला है सतना में इनके तरफ से पैसे बांटे जा रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी, इनके खुद के पूर्व मंडल अध्यक्ष, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। तो कांग्रेस के कैरेक्टर की बातें ये ना करें। आज आपने देखा होगा, दिव्या जी भी बता रही थी कि ये किया है, आपने ऐसी स्थिति उत्पन्न की है, कांग्रेस को भी आत्मचिंतन करना चाहिए। दिव्या जी, भाजपा के कारण इतनी बुरी स्थिति आ गई कि आज पहली बार मेरे देश को आपकी पार्टी के कारण दूसरे देशों से माफी मांगनी पड़ रही है। ये आप अपना विदेश में, ये आप अपनी छवि प्रस्तुत कर रहे हैं। ये हम नहीं चाहते कि भारत की ऐसी छवि प्रस्तुत हो, और हम नहीं चाहते मध्य प्रदेश की ऐसी छवि प्रस्तुत हो। दिव्या जी उस चीज का भी मुझे अभी तक उत्तर नहीं दे पाई कि 3000 करोड़ जो भ्रष्टाचार हुआ स्मार्ट सिटी में, उसका हिसाब ये जनता को कब देंगे। 445 करोड़ जो नगर निगम में, अभी तक भोपाल नगर निगम जो फेल रहा है, इतने पैसे जनता के कहां गए? क्या किया आपने? सड़कों की हालत देख लीजिए, बिजली की हालत देख लीजिए, पानी की हालत देख लीजिए। 17 साल का कुशासन आज साफ नजर आ रहा है। तो मुझे बहुत ही, मैं विनम्र तरीके से कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी को यह स्वीकार करना चाहिए और उन्हें यह मानना चाहिए कि उन्होंने जनता के साथ बहुत बड़ा छलावा किया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, रमेश जी आपसे जानना चाहूंगी, बीजेपी अक्सर विकास की बात करती है, लेकिन कांग्रेस क्या कहती है, किस तरीके से? क्योंकि आज अभी इनका ये कहना है, आपने बात सुनी अभी अपराजिता जी की, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मोटे तौर पर अब ये तो चुनाव है और दोनों पार्टियां अपने अपने ढंग से बात करती हैं, लेकिन जहाँ तक विकास की बात है, आज़ादी के बाद से अब तक विकास की गति तो चली है। कांग्रेस ने भी विकास किया, भाजपा ने भी विकास किया, कमलनाथ की सरकार ने भी काम किए और उसके बाद ये भी काम किए। लेकिन 3 मामलों में मेरी राय अलग है, खासतौर से बिजली के मामले में, सड़क के मामले में, पानी के मामले में। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुझे अपेक्षाकृत अच्छा दिखता है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने नहीं किया, उन्होंने भी किया है, लेकिन इनके सरकार में, जैसे अगर दिग्विजय सिंह जी के समय देखें तो सड़कों में बहुत बड़े गड्ढे थे और खूब आया भी था। और अगर कमलनाथ जी के समय भी देखें तो अब उसमें गलती कमलनाथ जी की थी या उस प्रशासन की थी जिसने बरसात से पहले डैमेज कंट्रोल नहीं किया था, लेकिन सड़कों पे गड्ढे थे। सड़क, बिजली, पानी का काम तुलनात्मक दृष्टि से भाजपा ने अपेक्षाकृत अच्छा किया है। मोटे तौर पर ये मेरी व्यक्तिगत राय है। अब उसमें दोनों हमारे जो प्रवक्ता हैं उनकी जो भी राय हो, लेकिन कुल मिलाकर के ये जो मैंने सबसे पहले कहा है, ये चुनाव केवल सड़क, बिजली, पानी तक सीमित नहीं है। ये चुनाव गांव की, मतलब मोहल्ले की गली से उम्मीदवार की छवि से लेकर के राष्ट्रीय मुद्दे तक इस मामले में इस बार चर्चा में आए हैं। हम अगर देखें, जो घर में हमारे यहाँ जो बहन जी यहाँ काम करने आती हैं, जो हमारे यहाँ मिलने के लिए आते हैं, हम कभी बाजार में दुकान पर खड़े होकर के बात करते हैं, तो मुझे इस बीच में एक भी ऐसा मुद्दा नहीं दिखा, चाहे वो सोशल मीडिया का रहा हो या मतदाता की जागृति रही हो, तो लोगों ने बात नहीं की हो। जिसकी जो रुचि रही है, निश्चित रूप से लोगों ने बिजली, पानी, सड़क की भी बातचीत की है, बेरोजगार की भी बातचीत की है, मोदी की बातचीत की है, कमलनाथ की बातचीत की है, राहुल गांधी जी की बातचीत की है। जिसकी जो रुचि है वो सब है, लेकिन वो सारी चीज मिलकर के मतदान केंद्र पर, मतदान पर प्रभाव डालेगी। और मोटे तौर पर मुझे लगता है कि ये चीज होना भी चाहिए। कहीं ना कहीं जिंदगी सीमित नहीं है। आज अगर हम पूरे विश्व को एक गांव के रूप में देखते हैं, तो हमको मतदान करने से पहले राष्ट्रीय मुद्दे और प्रांतीय मुद्दे, इनको भी ध्यान में रख करके ही वोट डालना चाहिए। बिल्कुल। दिव्या जी, क्या कुछ कहेंगे आप, जिस तरीके से यहाँ पर अपराजिता जी ने भी कहा, और विकास की बात भी भाजपा हमेशा से करती हुई आई है? हिमांशु जी, थोड़ी मैं जब अपराजिता जी का स्टेटमेंट चल रहा था तो मेरे पास ऑडियो नहीं था, तो मैं पूरा उनका स्टेटमेंट सुन नहीं पाई, लेकिन जो मोटे तौर पे मुझे समझ में आया है, एक तो ये, तो पहले मैं शर्मा जी की बात का मैं बिल्कुल उसके साथ सहमत हूँ
कि लोगों ने अब की बार इंटरनेशनल नेशनल, मैंने जैसे कहा कि एक वो कड़ी मान के चल रहे हैं और उस कड़ी के साथ वो परसेप्शन की इमेज के साथ वो साथ में जा रहे हैं। देखिए, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन, मतलब छवि किस तरह की कौन क्या देखता है उसके हिसाब से चलता है। और कुछ छवि की धारणाएं लोग देख भी रहे हैं, बना भी रहे हैं, बना चुके भी हैं और उसके साथ आगे जा रहे हैं। जो डिस्क्लोज नहीं कर रहे, ये बहुत अच्छी बात है कि वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे कि वो किसके साथ जाना चाह रहे हैं। मुद्दा तो है और मुद्दे के साथ वो मुद्दे में जाना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अपराजिता जी, जो मैंने आपका लास्ट स्टेटमेंट सुना उसमें से जो मुझे एक बात समझ में आई, एक इंटरनेशनल, आपने बोला कि इंटरनेशनल छवि हमारी जो बड़ी धूमिल हुई है, तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूंगी, अगर आप इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया को फॉलो कर रही हैं, भारत को फॉलो कर रही हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी की कितनी विजय है, किस तरह से हम सक्सेसफुल हुए हैं, अगर आपको एक सक्सेस स्टोरी आपको देना हो तो मैं एक बहुत विस्तृत आपको एक अलग डिबेट, अलग आर्टिकल, अलग चर्चा में हम बैठ पाएंगे जिसमें बता पाएंगे। एक दो, क्योंकि मैं आपको 3-4 से ज्यादा बता दूंगी जहां धूमिल हुई है। लेट मी जस्ट कंप्लीट। मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात की लगती है कि कांग्रेस के जितने बड़े बड़े दिग्गज हैं, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, इंक्लूडिंग मणिशंकर अय्यर, इंक्लूडिंग सलमान खुर्शीद, ये सब जब भारत के बाहर जाते हैं तो अपना पर्सनल एजेंडा बाहर ले जाके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भारत को एक देश न मानते हुए, अपना देश न मानते हुए देश की छवि क्यों धूमिल करते हैं, वहां जाके इस तरह से एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स देकर क्यों वापस आते हैं, ये बात मुझे हमेशा कांग्रेस की बहुत चुभती है। आपको विद इन द कंट्री, मुझे मेरे घर के अंदर, मुझे एक दूसरे के साथ जितना वैमनस्य रखना है, जितना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखना है, जितना एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना है, आप बोलिए। प्रजातंत्र है, बोलने का अधिकार है, आप बिल्कुल बोलिए। कहाँ है प्रजातंत्र? आज तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। तो फिर मैं आपसे सीबीआई, वापस वो प्रश्न करूंगी, फिर मैं वापस आपसे वो प्रश्न करूंगी जहां आप बोले आपकी एजेंसी काम करना शुरू हो जाती है। आप बताइए फिर राजीव रंजन को गिरफ्तार क्यों किया गया है? आप उसका जवाब दे दीजिए मुझे। अगर आप डेमोक्रेसी की बात कर रही हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रही हैं, आज है तो क्या? आप बताइए। हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडेक्स, दिव्या जी आपको पता होगा, आप इंटरनेशनल फॉलो कर रही है लगातार, जब से मोदी जी आए गिरता ही चला जा रहा है। क्यों गिर रहा है बताइए? अपराजिता जी, मैं बहुत सभ्यता से आपसे चर्चा कर रही हूँ। नहीं, मैं आपसे बहुत सभी तरीके से पूछ रही हूँ, क्यों गिर रहा है फ्रीडम ऑफ इंडेक्स, ये बता दीजिए हमें। नहीं, लगातार 8 सालों से गिर रहा है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करना चाहेंगी तो आपको सक्सेस स्टोरी, अमेजिंग सक्सेस स्टोरी है। और अभी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सक्सेस स्टोरी एक और बता देती हूँ। एक नया क्वाड जो बन रहा है I2U2 का, वो एक नया खेल खेलने वाला है जो आपको शायद अभी पता भी नहीं होगा, या आपने पढ़ा नहीं होगा, या थोड़ा सा आप उसके बारे में फॉलो नहीं कर रही होंगी। सब फॉलो कर रहे हैं, मध्य प्रदेश। और ये मध्य प्रदेश का जवाब दे दीजिए, और इसका भी कि फ्रीडम इंडेक्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडेक्स में क्यों हम लगातार गिरते चले जा रहे हैं। कर रही है तो मैं आपको बता दीजिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव रंजन को गिरफ्तार क्यों करा है, क्यों कल उनके साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार हुआ है, क्या चाहती है कांग्रेस, क्या छवि दिखाना चाहती है। और आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि जब हम देश के बाहर जाते हैं तब हम भारतीय होते हैं, तब हमारी आइडेंटिटी इंडियंस की होती है, भारतीय। हमने आपकी पूरी बात सुन ली दिव्या जी। आप मध्य प्रदेश का तो उत्तर दे दीजिए। 17 सालों से आप सरकार में हैं, कहाँ गए वो 3000 करोड़, कहाँ गए वो 445 करोड़, वो तो मुझे जवाब दे दीजिए। हम विपक्ष में हैं, हमें आपसे जवाब मांगने का अधिकार है, दीजिए ना हमें वो जवाब। और क्यों इस तरह की छवि धूमिल करके, मतलब मध्य प्रदेश में कुछ भी नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश में कोई विकास का आपके पास उत्तर नहीं है, तो आप इन्हीं बातों से जनता को भ्रमित करना चाहती हैं। फिर मैं आपको इंटरनेशनल अलग से बता दूंगी कि 8 साल में क्या किया है अपने भारत की छवि के लिए। मैं पर्सनली आपको बता दूंगी, पर्सनली जब मैं थी। बहुत छोटा वीडियो, अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ दिव्या जी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं। आप बता, अब मैं बोल लूं दिव्या जी। अब मोदी जी ट्रूडो से जब मिल रहे हैं, जब मोदी जी जब ट्रूडो से जब मिल रहे हैं, गले मिलके बातचीत हो रही है, तो पीछे से जो बाइडेन आके कंधे पे हाथ रख के अटेंशन चाह रहे हैं। अरे मोदी जी ट्रूडो और बाइडेन के बारे में क्यों सोच रहे हैं? वो किसानों से नहीं मिल सकते। 700 किसान मर गए, 700 किसान मर गए दिव्या जी। मोदी जी के पास वक्त नहीं था किसानों से मिलने का, मोदी जी के पास वक्त नहीं था किसानों से मिलने का। के पीछे कांग्रेस ने सारा का सारा उसका षड्यंत्र है, जो किसान दिव्या जी, किसान कांग्रेस का षड्यंत्र है किसानों का।
आप बोल रहे कांग्रेस का। अपराजिता जी रोकना चाहूंगी, आप मैं वहां रमेश जी से जाके- चर्चा करना चाहूंगी। जिस तरीके से बात की जा रही है इंटरनेशनल, नेशनल और प्रदेश के मुद्दों को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं जनता अभी भी यही सोचती है, राजनीति से हटकर अगर बात की जाए तो जनता विकास चाहती है, जनता को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो चाहती है। और यहाँ बात हो रही है नगरीय निकाय चुनाव की, नगर की सरकार आज लोग चुनने जा रहे हैं। किस तरीके से समीकरण बिठाएं, क्योंकि हर चीज को जनता देख रही है, लेकिन उनका जिस चीज से पेट भरेगा, जो चीज वो रोजमर्रा की जिंदगी में देखेंगे, क्या उनको देखकर जनता वोट नहीं करेगी? सारी की सारी बात अगर राजनीति से हटकर अगर देखी जाए तो ये बात बिल्कुल सही है कि नगरीय निकाय चुनावों में भी जनता जो वोट करती है, ये जो उसकी अपेक्षा रहती है। कई वक्त हमारा इच्छा, अपेक्षाएं और हमारा सपना, ये दोनों में अंतर होता है। तो जो लोगों की जो जरूरत है, कहीं ना कहीं वो ऐसे उम्मीदवार को प्राथमिकता देंगे जो उनके लिए सहज सुलभ हो, आसानी से उनको मिल सके, हाय हल हो सके, जिसको वो आधी रात को भी पहुंचे तो वो उनकी बात सुन सके और उनकी समस्याओं का निदान कर सके। नगरीय निकाय चुनावों के लिए खास, नगरीय निकाय की जो मोटे तौर पर समस्या आजकल हो गई हैं, बिजली की है, पानी की है, सड़क की है, या और कहीं ना कहीं जो फुटपाथ के बाजार हैं उसकी समस्या है, अतिक्रमण की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, ये जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, सीवेज और ड्रेनेज की समस्या, और व्यक्ति अगर उसकी कोई समस्या आ रही है और जाकर के मान लीजिए कहीं गंदगी पड़ी हुई है, वो गंदगी पड़ी हुई है, वो चाहता है कि अपने मोहल्ले की सफाई हो तो अपने पार्षद को फोन कर सके, वो पार्षद तुरंत दरोगा को कहकर उस गंदगी को साफ करवा सके। ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, इन पर मैं समझता हूं मतदाता ज्यादा केंद्रित करेगा और उम्मीदवार की जो छवि होती है जो उसे सहज उपलब्ध हो। आप अगर देख लें, इंदौर का उदाहरण देख लें, भोपाल का उदाहरण देख लें, पिछले कार्यकालों में जहां पार्षद सहज उपलब्ध रहे, उस मोहल्ले में अच्छी सफाई हुई और उसके कारण कहीं ना कहीं स्वच्छता के पुरस्कार भी इन नगरों को मिले। तो मैं समझता हूं वृक्षारोपण का मामला है, छाया का मामला है, इन सब चीजों पर जो उम्मीदवार, जो पार्षद, जो मेयर काम करेगा या जिसके पीछे ये छवि होगी, मैं समझता हूं जनता उसको ज्यादा पसंद करेगी। बिल्कुल रमेश जी, जिस तरीके से जनता पसंद जरूर करेगी, क्योंकि उसे विकास चाहिए, उसे ये चाहिए कि जब वो घर से बाहर निकले तो जो सड़कें वो सही हो, पानी उनको मिले, ताकि वो अपना जीवन यापन भी बेहतर ढंग से कर पाए। कुछ कह रहे थे अपराजिता जी, आप कैसे? देखिए, विकास का कैसे होता है मानसा जी, बड़ा सिंपल है। जब मिलावट और माफिया का राज चल रहा है 17 साल का शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में, तो विकास नहीं हो पाता है। जो कमलनाथ जी बार बार कहते हैं, जब विश्वास पैदा होगा मध्य प्रदेश में तो निवेश आएगा, जब निवेश आएगा तो बेरोजगारी हटेगी, रोजगार मिलेगा और मध्य प्रदेश विकास की राह पर चल जाएगा। ये जो सिंपल पैरामीटर्स है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल है। ये ध्यान भ्रमित करते हैं, जनता को भटकाते हैं, उल जुलूल बयान देते हैं, पर अगर आप धरातल पर देखें तो कोई भी काम नहीं होता। ग्रीन सिटी की हम बात करते हैं, कितने पेड़ काटे गए, कितने एकड़ जमीन से पेड़ काट दिए गए, एक एक वृक्षारोपण जो ये करते हैं, जो एक इनकी टेलीविजन की राजनीति है, जो जिस प्रकार से शिवराज सिंह जी कंसंट्रेट करते हैं उनकी टेलीविजन की राजनीति से, उसमें विकास नहीं होता। विजन होना पड़ता है, तब विकास की गाड़ी आगे बढ़ती है। और आप जितना भी कह लें, विकास के कार्यों का मैंने आपको अभी बार बार, मैं 3-4 बार पूछ चुकी हूं आपके माध्यम से, मुझे नहीं दे पाई दिव्या जी कि ये 3000 करोड़ स्मार्ट सिटी वाले कहां खर्च हुए, क्या भ्रष्टाचार हुआ, ना 445 करोड़ नगर निगम का हिसाब दे पाएगी भाजपा, क्योंकि हिसाब है ही नहीं। कैसे अपनी झूठ लूट की पोल यहां पर बैठकर, यहां पर टीवी के माध्यम से जनता को बताएंगे? चाहूंगी आपको एक छोटी सी प्रतिक्रिया दिव्या गुप्ता जी से भी। अपराजिता जी, मुझे लगता है कि आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपको शायद दिखाई नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश सरकार की कितनी इंडस्ट्रीज और है ना, वो जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो आप, मैं फिर वही बोलती हूँ, कोई बात नहीं, अब विपक्ष में आपका काम है आरोप लगाना, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आप सिर्फ अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठ के सिर्फ आरोप लगाते रहेंगे, मेरा कहना है कि बाहर आइए, थोड़ा सा वातानुकूलित वातावरण से थोड़ा बाहर आइए, जमीनी सच्चाई देखिए, और जब जाके आप देखेंगे कि किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, इंडस्ट्री आई है, और इंडस्ट्री आने के कारण बीच का आप ये जो बार बार एक जिक्र करते हैं कोविड काल का, उस कोविड काल का आप वैक्सीनेशन का जिक्र करना भूल जाते हैं, क्योंकि ये भूल जाते हैं कि वैक्सीनेशन में उसको नीचा दिखाने में, उसको नीचा गिराने में, लोगों को वहां तक नहीं पहुंचाने में कांग्रेस का कितना बड़ा हाथ रहा है, ये भी आप शायद भूल रही हैं, है ना? आपको लज्जा आनी चाहिए दिव्या जी वैक्सीनेशन की बात करने के। बिल्कुल, मैं आपको 6-7 कंपनियां वैक्सीन बना सकती थी, आपने 2 को दिया कॉन्ट्रैक्ट।
इतनी देरी की, ये कितने लोग उसमें मर गए, ऑक्सीजन नहीं था, रेमडेसिविर नहीं थी, इंजेक्शन नहीं थे। किस प्रकार से आप कोरोना काल की बात करती हैं? पूरे विश्व भर में भारत को बोला गया कि आप तो अपने सही आंकड़े भी नहीं दे रहे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने आपको फटकार लगाई कि झूठे आंकड़े मत पेश करिए। मैं आपको बताती हूँ एक चीज, मैं आपको बड़ा एक बिल्कुल। चलिए, समय की बहुत कमी है। दिव्या गुप्ता जी, आपको भी रोकना चाहूंगी, अपराजिता जी। चलिए, समय की कमी है। दिव्या गुप्ता जी, आप हमारे साथ जुड़िए, आपका बहुत धन्यवाद। अपराजिता पांडे जी हमारे साथ सीधे स्टूडियो से मौजूद, आपका भी बहुत धन्यवाद। और रमेश जी, वरिष्ठ पत्रकार, आप भी हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आज नगरीय निकाय का चुनाव है और पहला चरण है, मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और आज बीजेपी और कांग्रेस की परीक्षा का दिन है। जनता किसे चुनेगी, किस प्रकार के कार्यों को जनता देखती है, विकास के कार्यों को जनता चुनती है, कांग्रेस को चुनती है या बीजेपी को चुनती है, देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज परीक्षा का दिन है और लोग लगातार मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।